ये भारत की प्रमुख जनजातियां का पार्ट 2 है। आज देखना भारत की जनजातियों से प्रश्न देखना है। भारत की जनजातियां, पहला प्रश्न है कि भील, बारवा, कोली, डाबरा, खारी, रथवा जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। गुजरात में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? भील हो गया, बारवा हो गया, कोली हो गया, डाबरा हो गया, खारी हो गया, रथवा। ये जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात में। सेकंड नंबर प्रश्न है कि जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया और राजी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? कौन कौन सा जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी कौन सा राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। ये सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 3 है कि लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाने वाली किन्हीं 3 पर मुख्य जनजातियों का नाम बताया। यानी लद्दाख में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? इसमें उत्तर देखते हैं। बाल्टी हो गया, चांगपा हो गया, वेदा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बोरकम्मा है, डोकोमा है, बोट भी यहाँ पे पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है कि संथाल, मुंडा, हो, उराव, विरहोर और कोरवा जनजातियां किस राज्य से संबंधित है? संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ओराव, विरहोर और कोरवा जनजातियां किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से। प्रश्न नंबर 5 है कि खारो, खासी, जैंतिया जनजातियां किस राज्य में पाए जाते हैं? गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं? मेघालय। प्रश्न नंबर 6, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किन्हीं 4 प्रमुख जनजातियों का नाम बताया। यानी अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? अंडमानी हो गया, निकोबारी हो गया, सेंटलीज हो गया और जारवा। इसके अलावे यहाँ पे ओजे हो गया, सेम्पेन आदि भी यहाँ पे रहती है। कौन कौन? अंडमानी हो गया, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, सोम्पेन, ओजे। और कि प्रश्न नंबर 7 है कि मीना हो गया, भील हो गया, कोकना हो गया, गर्सिया हो गया, सहारिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन है? मीना हो गया, भील हो गया, कोकना हो गया, गर्सिया हो गया, सहरिया। ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 8 है कि टोडा इरूला जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा हो गया? टोडा हो गया, इरूला जनजाति कहाँ पे? तमिलनाडु में। टोडा इरूला जनजाति कहाँ? तमिलनाडु में। बोरो हो गया, बोरो, मिरी, कार्की, राभा, काचारी जनजातियां भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है? असम में। बोरो हो गया, मिरी हो गया, कार्गी हो गया, राभा हो गया, कचारी जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है? असम में। प्रश्न नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? जौनसारी हो गया, थारू हो गया, गोंड हो गया, सहारिया हो गया, खरवार हो गया, बुक्सा हो गया और पतरी। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 की खोंड, कोल्हा, गोंड, बोडा, डोंगरिया, कोंद जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन पाई जाती है? गोंड हो गया, कोल्हा हो गया, खोंड, बोडो, डोंगरिया, कोंद। इस जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। हिमाचल प्रदेश। भारत को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति के नाम बताएं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां के नाम बताएं। कौन कौन से? बक्करवाला हो गया, पुंजर हो गया, सिंपी हो गया, चौपान हो गया, गद्दी गद्दी गिद्दी यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर कुकी हो गया, तांगखुल, भाड़ो, नागा मेठी जनजातियाँ किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। कुकी हो गया, तांगखुल हो गया, भाड़ो, नागा, मेठी जनजातियाँ मणिपुर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। सिक्किम राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? सिक्किम राज्य में। यहाँ पे भोटिया या तो भूटिया, लिम्पू, लेप्चा, तमांग जनजातियाँ ये सिक्किम में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? भील हो गया, गोंड हो गया, अगरिया हो गया, प्रधान हो गया, खेरवार जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। भील, गोंड, अगरिया, प्रधान, खेरवार जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 16 गोवा राज्य में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? गोवा राज्य में। यहाँ वेलिफ हो गया, गवाड़ा हो गया, सिद्धदी हो गया, भोड़िया और वर्ली जनजातियाँ। यहाँ पे वर्ली, वेलिफ ये सब कहाँ के? गोवा की जनजातियाँ हैं। प्रश्न अबोर, डाफला,
आप अपातामी, खोवा, गालो कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। मिप्तो, पावी, लाघर और चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। प्रश्न नंबर 19 है दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है कोकन्ना, वर्ली, भोड़िया, दुबला, वर्ली, घोड़िया और बेकड़ा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20 है कि सुगाली, लंबाड़ी, बंजारा और चेचू जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। प्रश्न नंबर 21 है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। पश्चिम बंगाल के यहाँ पे संथाल पाए जाते हैं, उराव हो गया, भूमिज हो गया, मुंडा हो गया और लोधा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। प्रश्न 22 है कि पनियन, मविनन, नायर, डाफर, उरावी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। केरल में कौन से? पनियन, मविलियन, नायर, डाफल, उराली जनजातियाँ केरल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 नागालैंड की प्रमुख मुख्य रूप से कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है यहाँ पे? नागा हो गया, कोएंक हो गया, अंगामी यहाँ के प्रमुख जनजाति कहाँ के? नागालैंड के। प्रश्न नंबर 6 वाल्मीकि हो गया, नेकड़ा हो गया, भेरा हो गया, हिकिपिकी और जेनुकुरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में। हिकिपिकी, वाल्मीकि, नेकड़ा, भेराव और जेनुकुरुला जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका में। प्रश्न नंबर 25 रियांग या त्रिपुरी हो गया, जमातिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। अब हम देखने जा रहे हैं मैचिंग वाला प्रश्न। बोल रहा है कि ये एक तरह से दिया है प्रजाति या शारीरिक संरक्षण से दिया है। जैसे नेग्रिटो हो गया, मोंगलोइड हो गया, नार्डिक हो गया, भूमध्यसागरीय हो गया। तो पूछ रहा है कि नेग्रिटो की क्या इसके शारीरिक लक्षण क्या है? नेग्रिटो का क्या होता है? ये घुंघरीले बाल वाले होते हैं, नाटाकार वाले होते हैं। एक का दो। मंगलोइड क्या होते हैं? मंगलोइड होते हैं पीला रंग, तिरछी अधूरी नाकें होती हैं। नॉर्डिक क्या होते हैं? नॉर्डिक का जो शारीरिक लक्षण होता है पतला और सुसंगठित शरीर, गोरा, लंबी नाक वाले होते हैं। भूमध्यसागरीय क्या होते हैं? ये भूरा रंग होता है, शारीरिक चेहरे पर कम बाल और खुली आंखें होती हैं। इसका देखते हैं। निग्रो प्रजातियों के बाल घुंघराले और कद नाटा होता है। मंगलोइड की पहचान तिरछी आंखें और पीला रंग होता है। नॉर्डिक प्रजाति गोरे रंग और सुसंगठित शरीर वाली होती है, जबकि भूमध्यसागरीय लोगों का रंग भूरा और आंखें खुली होती है। देखते हैं प्रश्न 2 देखते हैं प्रमुख जनजातियां और उसके मुख्य निवास स्थान। भील हो गया, बोडो हो गया, थारू हो गया, टोडा। तो भील कहाँ पे पाया जाता है? भील कहाँ पे पाया जाता है? भील यहाँ पे हो गया राजस्थान हो गया, गुजरात और मध्य प्रदेश में भील पाया जाता है। बोडो कहाँ? बोडो हो गया असम, बोडो असम में पाया जाता है। थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है? थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। थारू कहाँ पे? उत्तराखंड के उतना हो गया। टोडा क्या? टोडा कहाँ पे पाया जाता है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो एक का हो गया कितना? एक का 2 नंबर, बी का 1 हो गया और सी का 4 हो गया। टोडा नीलगिरी हो गया। टोडा देखते हैं विस्तृत में इसका देखते हैं। भील जनजातियाँ मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। बोडो असम की प्रमुख जनजातियाँ हैं। थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहती है, जबकि टोडा दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। अब देखते हैं जनजातियाँ और उसकी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाएं। भूटिया हो गया, टोडा हो गया, मीना हो गया, थारू। भूटिया का क्या पहचान है? ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं। भूटिया जनजाति है, सीजनल माइग्रेशन करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। टोडा क्या है? टोडा ये बहुपति विवाह प्रथा पे विश्वास करते हैं। मीना क्या होता है? मीना क्या होता है? नाता प्रथा और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। थारू क्या है? थारू को दीपावली का शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये दीपावली थारू जनजातियाँ जो होती है दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। भोटिया जनजाति पहाड़ के मौसम के अंदर ऋतु प्रवास करती है। टोंडा जनजाति कन्या अवध प्रथा पे बहुपति विवाह प्रचलित है। मीना जनजाति नाता प्रथा पाई जाती है और थारू जनजातियाँ ऐतिहासिक रूप से दिवाली पर्व को शौक से मनाती है। अब देखते हैं यहाँ पे भारत की जनजातियाँ और उसकी प्रमुख भाषा परिवार से।
गोंड हो गया, बोडो हो गया, मुंडा हो गया, भील यानी भीली। तो गोंड क्या होता है? गोंड द्रविड़ परिवार से संबंधित है। बोडो कौन सा होता है? बोडो कौन सा हो गया? बोडो का हो गया ये तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से हो गया। मुंडा क्या हो गया? मुंडा मुंडा श्रीकवन स्ट्राइक परिवार से होता है। भील क्या हो गया? भील हो गया भारत यूरोपीय आर्य परिवार से संबंधित होते हैं। गोंड गोंड जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। बोडो भाषा तिब्बत वर्मा परिवार की शाखा से होते हैं, जबकि मुंडा अस्ट्राइक परिवार के अंतर्गत आते हैं, जबकि भील भाषा इंडो आर्यन यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से प्रभावित है। अब देखते हैं जनजाति और उनके प्रमुख त्यौहार से संबंधित। मुंडा हो गया। मुंडा कौन सा? मुंडा उसके देवता और प्रमुख त्यौहार से। मुंडा का क्या होता है? मुंडा सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। गोंड क्या हो गया? गोंड हो गया बुढ़ा देवी और दूल्हा देवी प्रमुख देवता होते हैं। नागा क्या संबंधित है? नागा हो गया मिथुन त्यौहार ये मनाते हैं। मीना क्या हो गया? भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार से संबंधित। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार सरूल है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बुढ़ा देव है, लेकिन नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार मिथुन है, और मीना जनजाति अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु मत्स्य अवतार से मानते हैं। तो हम देखते हैं जनगणना 2011 से जनजातीय निवास की स्थिति। देश की कुल आबादी एसटी के प्रतिशत कितना? देश में कुल एसटी के प्रतिशत कितना होगा? इसका हो जाएगा 8.6%। भारत में औसत जनजाति लिंगानुपात कितना है? ये हो जाएगा 990 हो गया। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत क्षेत्र वाला कौन सा हो गया? प्रतिशत में बात करें तो लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप 2011 की जनगणना क्वेश्चन। भारत में कुल जनसंख्या का इतना 8.6% हिस्सा जनजाति का है। जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 है। सर्वाधिक जनजातियां आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप है। आगे प्रश्न नंबर 8 है कि जनगणना 2011 जनजातीय लिंगानुपात और साक्षरता दर से। सर्वाधिक जनजातियां लिंगानुपात किस में? सर्वाधिक वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक वाला कौन सा है? गोवा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला था। न्यूनतम जनजातीय लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये हो गया जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कुल अनुसूचित जनजातीय साक्षरता दर कुल अनुसूचित कितना? 59% है। इसका कितना? 59%। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? न्यूनतम कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। अनुसूचित देखते हैं इसका विस्तृत में देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों का सबसे बेहतर लिंगानुपात गोवा का है, सबसे कम जम्मू कश्मीर में। 2011 में एसटी वर्ग की कुल साक्षरता दर 59% दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में आबादी के अनुपात में सबसे कम जनजातीय आबादी है। प्रजातियां और उसके निवास और आगमन का भौगोलिक क्रम। नेग्रिटो हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हो गया, भूमध्य सागरीय और नेग्रिटो। सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले बात किया जाए तो नेग्रिटो आया था। नहीं, भारत में सबसे पहले आने वाला प्रजाति का नाम क्या था? नेग्रिटो। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया दूसरा नंबर पर आता है। भूमध्य सागरीय तीसरा नंबर पे, भूमध्य सागरीय तीसरे नंबर पर आते हैं, जबकि नॉर्डिक सबसे लास्ट में आने वाला, सबसे अंत में आने वाला हो गया। यानी 1 का 2 हो गया, 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। प्रश्न नंबर 10 है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जनजातियों की आबादी नहीं है। दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या है? दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते। दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते। दादर नगर हवेली में क्या? केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दृष्टि से सर्वाधिक एसटी वाला सबसे ज़्यादा कहाँ है? दादर नगर हवेली में। पंजाब हरियाणा में क्या है? जहाँ कोई भी अनुसूचित जाति नहीं, यहाँ भी कोई अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजाति है। अनुसूचित देखते चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पुदुचेरी ऐसे राज्य केंद्र प्रदेश जहाँ जनगणना 2011 के अनुसार कोई एसटी नहीं पाए जाते। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में मामले में सबसे अधिक एसटी है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम है।